मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, अमन रहेगी, शांति रहेगा, चैन से पढ़ लोगे। सड़कों पर नमाज पढ़ोगे और किसी के घर में जाकर के नमाज पढ़ोगे और मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई हमारे मंदिर में या हमारे घर में नमाज पढ़ने आएगा तो हम तो टंगवे तोड़ देंगे। स्पष्ट सी बात, सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात। जहां हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति और सनातन पर कुठाराघात होगा, स्वतंत्र रूप से बोलेंगे, शास्त्र से समझेंगे, शास्त्र से समझाएंगे, संविधान से समझेंगे, संविधान से समझाएंगे और शस्त्र से समझेंगे तो शस्त्र से भी समझाने का पूर्णतया प्रयास किया जाएगा। अब एक बात बताइए, कोई मेरे गर्दन पर चाकू रखेगा और मैं जो है पुलिस को फोन करूंगा कि भैया आके हमको बचा लो? अरे जब जिंदा रहूंगा तब फोन कर पाऊंगा। पीठ में कोई मेरे चाकू मारने के लिए आएगा, 20 की भीड़ मेरे को मारने के लिए आएगी तो पहले तो मैं गिरा के बल भर मारूंगा अगर मेरे अंदर क्षमता होगी। उसके बाद में जो है संविधान बाद में, उसके बाद में पुलिस प्रशासन बाद में, पहले जान बचाओ। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो राम नाम का पत्थर अयोध्या के मंदिर में लगेगा कि नाली और तालाब में लगेगा? आप ये बताइए। अखलाक, जुनैद, पहलू, सबरी, माला सब दिख जाएंगे लेकिन जहां सनातन संस्कृति का हनन होगा वो नहीं दिखेगा। जहां पर आप अल्पसंख्यक हो वहां पर आप टारगेट कर लिए जाओगे, जहां पर आप बहुसंख्यक हो वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आपको चटनी चटाई जाएगी। किसी ने भी फोन किया था कि सऊदी अरबिया से बोल रहा हूं तुमको गोली मारूंगा, तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं ऐसी कोई इस्लामिक गोली नहीं बनी है जो इस सनातनी सीने को चीर सके। लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आपको टारगेट करके लोग कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करते हैं? मतलब ऐसा क्या है कि आपको हिंदू मुस्लिम में ही जाकर के खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है? बार बार मुस्लिम हिंदू की बात क्यों करते हैं? रही बात संतुष्टि की, आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मैं क्यों करता हूं, एक बात मुझे बताइए, क्या सनातन संस्कृति की आवाज को उठाना मुस्लिमों का विरोध करना है? क्या अपने धर्म के लिए बोलना मुस्लिमों का विरोध करना है? क्या अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना मुस्लिमों का विरोध करना है? क्या राष्ट्रवाद की नींव को मजबूत करना मुस्लिमों का विरोध करना है? आप एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं? जहां सनातन संस्कृति की बात आती है मैं वहीं बोलूंगा ना। जैसे अभी किसी ने कहा कि मैं जो है बद्रीनाथ धाम पे बोल रहा था, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको शेयर किया था, शायद आपने भी देखा हो। तो बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, अमन रहेगी, शांति रहेगा, चैन से पढ़ लोगे। सड़कों पर नमाज पढ़ोगे और किसी के घर में जाकर के नमाज पढ़ोगे और मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई हमारे मंदिर में या हमारे घर में नमाज पढ़ने आएगा तो हम तो टंगवे तोड़ देंगे। स्पष्ट सी बात। तो सीधी सी बात और सोचने वाली बात, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मैं अपने धर्म की आवाज को उठाता हूं। और अब ये लोगों को लगने लगा, जहां हिंदू जागरूक हुआ, जहां हिंदू ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू किया, जहां हिंदुओं ने अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए आवाज उठाना शुरू किया, वहां पर लोगों को ऐसा लगने लगा ओवैसी को कोई नहीं कह देता वो जब आवाज उठाते हैं, ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं कह देता वो जब अन्य समुदाय की आवाज उठाते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई सवाल नहीं उठा देता, मुनव्वर राणा पर कोई सवाल नहीं उठा देता, एक मोहित राज अगर जो है सनातन संस्कृति पर बोलेंगे तो हिंदू मुसलमान करते हैं। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। मैं साफ शब्दों में आपको बता दूं, जो सनातन का विरोध करेगा उसका विरोध होगा। आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप हमको नहीं छेड़ेंगे, आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप हमारे धर्म को टारगेट नहीं करेंगे। धर्म को टारगेट करोगे तो आप टारगेट किए जाओगे। तो कहते हैं कि मोहित राज को निशाना एक तो मुस्लिम समाज को आ रहा है, जहां मुस्लिम की बात होती है वहीं जाके कुछ बवाल खड़ा करते थे। वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि मुस्लिम चौक पे आपको जाकर फिर वहां बवाल खड़ा कर दिया नया। तो मुस्लिम चौक की बात करें, गोंडा की बात कर रहे हैं आप। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने जब पिछली बार आप आए थे तो आपने एक बात मेरे से पूछी थी, जब चुनाव के विषय में बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो राम नाम का पत्थर अयोध्या के मंदिर में लगेगा कि नाली और तालाब में लगेगा? आप ये बताइए। आप गोंडा वाली बात कर रहे हैं ना? मैं गोंडा में गया था मुस्लिम चौक पे, तो मुस्लिम चौक पे मैं कुछ सामान लेकर के उतरा तो मैंने देखा कि जो है नाली के किनारे, जब मैं जीने से उतरा तो दुकान वो ऐसी बनाई गई है कि एक जीने से जब आप पत्थर पर लात रखोगे तो बिना उस पत्थर पर पैर रखे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये षड्यंत्र नहीं है। मुस्लिम समाज नाली के किनारे राम नाम का पत्थर, तो राम नाम के पत्थर को अयोध्या में लगने की आवश्यकता है, ना कि किसी मुस्लिम चौक पर और ना कि किसी नाली के किनारे। तो सीधी सी बात, हर वो पत्थर को मैं उखड़वा दूंगा और हर उस पत्थर की नींव को हिला दूंगा जो नाली के किनारे या अन्य जगहों पर लगा होगा। राम नाम की आवश्यकता मंदिरों में है, ना कि किसी नाली के किनारे। कमलेश तिवारी के बारे में आप कभी नहीं पूछते।
आप दिल्ली से आए हैं। नहीं, रिंकू शर्मा के विषय में आप कभी नहीं पूछते। रिंकू शर्मा तो मैंने पूछा ही, और कमलेश तिवारी की आप बात कर रहे हैं तो कमलेश तिवारी पे तो विपक्ष हमेशा ये कहता है कि सबसे ज्यादा तो उसमें नुकसान तो योगी सरकार ने किया, उन्होंने क्यों सिक्योरिटी वापस ली? नहीं, कहां सिक्योरिटी? अभी मैं गया था किरण कमलेश तिवारी जी। क्या बस इतना कहना चाहूंगा योगी सरकार जी से, योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि कमलेश तिवारी जी सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे थे, और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ाई ही जाए, इसी के साथ में कमलेश तिवारी जी के बाद में जो वादे किए गए थे उनके परिवार से वो पूरे किए जाए। वो वादे अभी तक नहीं पूरे किए गए। चाहे मैं एक हमारे भाई हैं, नाम है उनका गौरव जी से मैं बात कर रहा था, तो गौरव जी ने भी मेरे को बताया, अन्य लोगों से, किरण कमलेश तिवारी जी से भी मैं मिला, उन्होंने भी बताया, अमर बलिदानी हिंदुत्व पुरोधा कमलेश तिवारी जी सनातन धर्म के नींव को मजबूत करने का कार्य करते थे, और इन विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा उनके गले को रेता गया। और आज यहां पर कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया वाले अब आवाज उठाने नहीं आ रहे। अखलाक, जुनैद, पहलू, सबरी, माला सब दिख जाएंगे, लेकिन जहां सनातन संस्कृति का हनन होगा वो नहीं दिखेगा। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कमलेश तिवारी जो है उसको जिम्मेदार तो योगी सरकार को लगातार कह रहे हैं कि योगी सरकार अगर नहीं सुरक्षा हटाती तो शायद आज वो जिंदा होते। परिणाम क्या निकला मुझे आप ये बताइए। चलो ठीक है, कमलेश तिवारी की सुरक्षा हटा ली गई, रिंकू शर्मा ने क्या किया था? चंदन गुप्ता को क्यों गोली मार दी गई? आप मुझे ये भी तो बताइए, इसने क्या, योगेश जाटव ने क्या किया था? इसकी कौन सी सुरक्षा थी? इसने क्या गड़बड़ कर दिया था? जहां पर आप अल्पसंख्यक हो वहां पर आप टारगेट कर लिए जाओगे, जहां पर आप बहुसंख्यक हो वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आपको चटनी चटाई जाएगी। रिंकू शर्मा की बात तो अगर आप कर रहे हैं तो वहां तो अल्पसंख्यक रिंकू शर्मा के तो जो, अगर घर पे मैं खुद जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ, सिर्फ 2 घर वहां पे मुस्लिम के थे, बाकी सारे घर हिंदू के थे, तो वहां तो अल्पसंख्यक तो दूसरा समाज था, फिर भी इस तरीके काहे बौखला जाते हैं? अब आप सोचिए, जहां पर ये अल्पसंख्यक है वहां पर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, पीठ में 22 बार चाकू मार रहे हैं, और आप बात कर रहे हो कि ये जो है सबको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटाएंगे। अरे भैया, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा तब तक सीमित है जब तक ये हिंदुओं को चारा नहीं बना लेते। सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात, जहां हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति और सनातन पर कुठाराघात होगा, स्वतंत्र रूप से बोलेंगे, शास्त्र से समझेंगे, शास्त्र से समझाएंगे, संविधान से समझेंगे, संविधान से समझाएंगे, और शस्त्र से समझेंगे तो शस्त्र से भी समझाने का पूर्णतया प्रयास किया जाएगा। सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात, किस धुन पर इनको नाचना है तय करेंगे। हम दोनों चलाना जानते हैं, शास्त्र और शस्त्र। फिर संविधान से इसको साइड में करके इस तरीके की राजनीति नहीं, संविधान को कहां मैं साइड में कर रहा हूं? मैंने पहले बात की ना, मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन अब एक बात बताइए, कोई मेरे गर्दन पर चाकू रखेगा और मैं जो है पुलिस को फोन करूंगा कि भैया आके हमको बचा लो? अरे जब जिंदा रहूंगा तब फोन कर पाऊंगा। पीठ में कोई मेरे चाकू मारने के लिए आएगा, 20 की भीड़ मेरे को मारने के लिए आएगी, तो पहले तो मैं गिरा के बल भर मारूंगा अगर मेरे अंदर क्षमता होगी। उसके बाद में जो है संविधान बाद में, उसके बाद में पुलिस प्रशासन बाद में, पहले जान बचाओ। ऐसी स्थिति ये लोग पैदा करते हैं। रिंकू शर्मा बच गए संवैधानिक तरीके से, कमलेश तिवारी बच गए, चंदन गुप्ता बच गए, योगेश जाटव बच गए। उठाओ ना आवाज, आपका चैनल है, आपकी मीडिया है, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है ना, आपको भी स्थान मिला, आप चिल्लाइए, बताइए कितने लोग सुनते हैं, कितना प्रशासन सुनता है? सिंगानंद सरस्वती जो है वो कहते रहे आवाज उठा तो रहे, लेकिन अब उन्हीं को जेल में डालने की बात हो रही है। उनको जेल में भी डाला जाएगा, और मैं तो बार बार कहता हूं कि Z+ की सुरक्षा इनको दे दी जाए। अगर कमलेश तिवारी की हत्या हो सकती है तो कल को नरसिम्हानंद सरस्वती भी मारे जा सकते हैं, और कल को मोहित राज की भी हत्या की जा सकती है। आप देख रहे होंगे लगातार, अगर मेरे चैनल पे देखे होंगे, लगातार मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है। शासन प्रशासन को भी मैंने अवगत कराया। खैर, मैं शांत नहीं बैठने वाला, धमकी देना इनका कार्य करना मेरा कार्य है। और रही बात मारने की, किसी ने भी फोन किया था कि सऊदी अरबिया से बोल रहा हूं तुमको गोली मारूंगा, तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ऐसी कोई इस्लामिक गोली नहीं बनी है जो इस सनातनी सीने को चीर सके। बड़ा टाइम लगेगा, काम है वो आगे जारी रहेगा इसी तरह। नहीं, ऐसे ही जारी रहेगा, इससे ज्यादा धरातल पर। ये तो आप तो सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत देखे हैं। हमारा मुख्य कार्य है संगठन से जुड़ करके सनातन धर्म की नींव को मजबूत करना, वो चाहे शास्त्र से या शस्त्र से। और हमारे तो जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में शस्त्र है भैया, तो हम तो अपने देवी देवताओं का अनुसरण करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मोहित राज साहब ने बात की, लगातार इनका कहना है कि सनातन संस्कृति पे जहाँ भी कोई भी कुठाराघात होगा तो वहाँ जो है वो वापसी, चाहे संवैधानिक तरीके से अगर न्याय मिलेगा तो संवैधानिक तरीके से लेंगे, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही तरीके आगे अपनाए जाएंगे अगर संवैधानिक तरीके से न्याय जो नहीं मिलता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।